नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट है या फिर नहीं है, और उसके बाद में आप लोगों को पढ़ाएंगे स्क्वायर रूट, जैसा कि पिछली कक्षा में भी पढ़ा चुका हूं और वहां पर हमने कुछ छोटी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था। आज हम बड़ी संख्याओं के स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं है। तो देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपके पास में कुछ मैटर होना चाहिए। जैसे यहां पर देखेंगे, सबसे पहले एक से लेकर के कुछ हमने वर्ग लिखे हुए हैं। आपको यहां पर एक से लेकर के 24 तक के वर्ग देखने हैं। सिखाते हैं यहां पर कौन कौन से नोट्स होंगे। पहला नोट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लास्ट के अगर हम दो अंक देखते हैं किसी भी स्क्वायर रूट में, एक से लेकर के जो 24 तक के वर्ग लिखे हुए हैं, अगर हम लास्ट के दो अंक देखें, जैसे लास्ट का दो अंक क्या लिखा हुआ है, 76 लिखा हुआ है, तो ये 76 एक से लेकर 24 तक रिवाइज नहीं हुआ है, ये रिवाइज हुआ है 24 के बाद ही। तो जैसे ये 76 लास्ट का जो दो अंक लिखा हुआ है 76, ये रिवाइज हुआ है 24 के बाद। देखो यहां पर आया 26 के वर्ग में आया, ये 1 से 24 में 76 आपको नहीं दिखाई देगा। या और भी संख्या देखते हैं। अगर हम 84 देखेंगे, लास्ट का 22 का वर्ग जैसे लिखा है 484, तो जो 84 लिखा हुआ है 1 से लेकर के 24 तक देखेंगे तो लास्ट में दो जो डिजिट होंगे, अंक होंगे, वो 84 लास्ट में नहीं मिलेगा, ये 24 के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। तो 24 के बाद जैसे 28 का वर्ग देखेंगे तो 784 आपको दिखाई दे रहा है, और लास्ट का जो दो डिजिट होगा वो 84 है। तो यहां पर और भी संख्या देख लेते हैं। जैसे 69 लिखा हुआ है, 13 का वर्ग 169 है, तो लास्ट का जो दो अंक है 69, ये आपको और कहां देखने को मिलेगा। तो अगर हम 30 के आगे वर्ग लिखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 69। यहां 1 से लेकर 24 तक के वर्ग में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे 15 का वर्ग देखा हमने 25, यहां भी 25, और आगे 25 का वर्ग में 625। तो यहां पर जो पहला नोट से दिखाई दिया, पहला नोट से है कि बहुत ध्यान से देखिएगा, चैप्टर आप पढ़ रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट, और परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको कुछ ही समय में निकालने के लिए हमको 3 नोट से पढ़ने होंगे। पहला नोट से कौन सा है? पहला नोट से 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम दो अंक, 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम दो अंक, कितने अंक? अंतिम दो अंक यदि संख्या में है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। केवल इतना ही देखने से पूर्ण वर्ग का पता नहीं लगाएंगे कि 1 से 24 तक के लास्ट के दो अंक अगर संख्या में दिखाई देते हैं तो इतना ही देखने से पूर्ण वर्ग का पता नहीं लगाया जा सकता। वही लिखा हुआ है, अंतिम दो अंक यदि संख्या में है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, पूर्ण वर्ग हो सकती है। यह पहला नोट्स है। मैंने यहां पर नहीं लिखा कि वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी, मैंने लिखा वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। अब यहां पर दूसरा नोट्स क्या होगा? दूसरा नोट्स सबको मालूम है कि यहां पर पूर्ण वर्ग संख्या में अंतिम जो इकाई अंक होगा, जो यूनिट प्लेस होगा, यहां पर जो यूनिट प्लेस होगा, इकाई अंक होगा, यदि 2, 3, 7 और 8 है। कौन कौन का इकाई अंक कौन सा? यदि 2, 3, 7 और 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। वह संख्या कैसी? पूर्ण वर्ग नहीं होगी, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। दो हमारे रूल हैं। एक रूल क्या बताया? 1 से लेकर के 24 तक के वर्ग के अंतिम दो अंक यदि है संख्या में तो पूर्ण वर्ग हो सकता है। और दूसरा नियम बताया जो कि आपको पहले से भी पता है, यदि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 अगर होंगे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, 100% नहीं होगी। बट यहां पर संभावना है कि पूर्ण वर्ग हो सकती है। अगला तीसरा रूल, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये तीसरा रूल कहां से निकला हुआ है? अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग जो लिखा हुआ है
अगर उनका हम डिजिटल सम करें तो आप देखिएगा डिजिटल सम क्या क्या आएगा और कौन सी संख्या डिजिटल सम में नहीं आ सकती। तो देखेंगे जैसा कि ये 1 लिखा हुआ है तो 1 तो आएगा ही, 4 लिखा हुआ है 4 आएगा, 9 लिखा हुआ है 9 आएगा। अगर हम इनके अंकों को जोड़ेंगे तो 6 कितना आएगा 7। तो अभी जो डिजिटल सम में है आपको कौन कौन सा दिखाई दिया, 1 4 7 और 9। आगे भी देखते हैं 6 3 9, देखो हमने 9 लिखा हुआ है। आगे देखेंगे 9 4 13, अगर 13 को जोड़ेंगे तो 1 3 कितना हो जाएगा 4, जो कि हमने पहले से ही लिखा हुआ है। अर्थात हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग लिख रहे तो उनका जो डिजिटल सम होगा वो 1 4 7 9 ही होगा। किसी भी संख्या के देख सकते हैं, जैसे 18 का वर्ग लिखा हुआ है, अगर मैं इनका डिजिटल सम देखता हूं तो कितना आएगा बच्चों, 3 2 5 5 4 9, और 9 पहले से लिखा हुआ है। आगे और भी देख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 7 7 2 9 9 9 18, और अगर हम 18 को देखेंगे तो 8 और 1 9, जो कि पहले से लिखा हुआ है। किसी भी संख्या का अगर वो पूर्ण वर्ग है उसका डिजिटल सम करेंगे तो वो 1 4 7 9 होना चाहिए। किसी भी संख्या, और भी लिखा हुआ है 8 8 4 12 12 1 13, अगर मैं 13 को भी जोड़ूंगा तो 3 1 4, और जो कि पहले से लिखा हुआ है 4। तो यहां से फाइनल हुआ हमारा जो तीसरा रूल है, हमारा जो तीसरा रूल है वो ये है, तीसरा रूल है ये क्या लिखा हुआ था, यूनिट प्लेस यदि 2 3 7 8 है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। यहां पर लिखा हुआ है वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। देखते हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल यहां से हमने फाइनल किया कि ये जो 1 4 7 9 आया, आपको समझ में आ गया होगा कि 1 4 7 9 कहां से लिखा हुआ है। तो तीसरा रूल भी आप कंप्लीट कर सकते हैं कि संख्या यदि वो पूर्ण वर्ग है, संख्या कौन सी, यदि वो पूर्ण वर्ग है, यदि संख्या पूर्ण वर्ग है तो अंकों का योग अर्थात डिजिटल सम, अंकों का योग 1 4 7 9 होना चाहिए, 1 4 7 9 होना चाहिए। तो इन तीन नियम की सहायता से हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या है हमारे तीन रूल। पहला रूल था 1 से 24 तक के अंतिम 2 अंक संख्या में अगर हैं तो वो स्क्वायर रूट अर्थात परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है। दूसरा नियम था, भली भांति इससे आप वाकिफ हैं, यदि इकाई अंक 2 3 7 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर 100% नहीं होगा। और जो तीसरा नियम है वो है, यदि संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका जो डिजिटल सम होगा वो बच्चों 1 4 7 9 होना चाहिए। चलिए अब आते हैं ऐसी इसी मेथड की सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे पास ये मेथड नहीं होता तो प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10-12 मिनट आपके समय बेकार चले जाते। हम कुछ ही समय में इन तीन मेथड की सहायता से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखते हैं, अभी हमने बताया 1 से 24 तक के रूल, एक बार फिर से यहां पर लिखते हैं, 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक यदि संख्या में है तो पूर्ण वर्ग होगा। दूसरा नियम बताया, इकाई अंक 2 3 7 8 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, इसमें संभावना थी कि हो सकता है। और तीसरा नियम बताया था कि उनका जो डिजिटल सम है वो 1 4 7 9 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, इन तीनों रूल को लगा करके सॉल्व करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका इकाई अंक 5 हो, बहुत ध्यान से समझना, अगर आपका पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई अंक 5 है तो उसके साथ साथ उसका जो दहाई अंक होगा वो 2 होना चाहिए किसी भी वर्ग का। जैसे 5 का देखते हैं आप लोग 25 होता है, 2 है। 15 का देखते हैं, 15 का वर्ग 225 होता है, देखो 5 के साथ में 2 लगा हुआ है, ये 5 का वर्ग है। 15 का वर्ग देखिए दोस्तों 225 लिखा हुआ है तो 5 के साथ में 2 लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर हम 25 का वर्ग लिखेंगे तो 25 का वर्ग होता है 625, और आप देख रहे हो कि 5 के साथ में 2 लिखा हुआ है।
देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले कुछ नंबर को हम पहले ही काट लेंगे, जो पूर्ण वर्ग है उसी को रखेंगे। हमने बताया 5 अगर इकाई अंक है तो उसके साथ में 2 होना चाहिए, तो ये आपका क्या हुआ, गलत हुआ। दूसरा, 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक में, जब आप वर्ग देखेंगे 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक में कभी भी लास्ट में 46 नहीं आता है, तो ये भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे देखेंगे, अगर 256, सॉरी लास्ट के 2 अंक देखते हैं 56 और 56 देखेंगे तो 16 का वर्ग 256 होता है, तो लास्ट का जो 2 डिजिट है वो आपका 56 है, अर्थात ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। लास्ट वाले देखेंगे 86 और 1 से 24 तक के वर्ग के लास्ट के 2 अंक में कभी भी 86 नहीं आता है, तो ये वाला भी आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। देखते हैं हमारा आंसर ये सही होगा। अब एक नियम था आपका लास्ट वाला कि अगर पूर्ण वर्ग है तो उसका जो बच्चों डिजिटल सम होगा वो होगा 1, 4, 7, 9। तो देखते हैं क्या इसका डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 होगा या फिर नहीं होगा। तो ऐड करेंगे 9, 9 6 15, 15 8 23, 23 2 25, 25 5 30 और 30 6 36 होगा, और 36 को जब ऐड करेंगे तो 6 3 9 और आपका डिजिटल सम 9 आता है, तो अर्थात आपका बच्चों आंसर क्या आएगा, सी पार्ट आएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, यहां भी पूछा गया है निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो फिर से रूल, अपना पहला रूल यहां पर हमने बताया लास्ट में 59 लिखा हुआ है, और जब आप 13 का वर्ग करते हैं तो 169 होता है, अंतिम 2 अंक 69 होता है। 59 किसी भी संख्या 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक में 59 नहीं आता है, तो आपका पहला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगला देखते हैं, आपने नियम पढ़ा था दूसरा कि यदि इकाई अंक 2 3 7 8 है तो वो पूर्ण वर्ग 100% नहीं हो सकता, और आप देख रहे हो इसका इकाई अंक क्या है, 7, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगला देखते हैं, यहां भी बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि अंतिम 2 अंक 5 9 लिखे हुए, अर्थात ये वाला भी आपका प्रश्न क्या, ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। अंतिम ऑप्शन में देखते हैं, लास्ट में लिखा हुआ 69, जैसा कि आपको मालूम है कि 13 का वर्ग क्या होता है, 169, और अंतिम 2 जो अंक है वो 69 लिखा हुआ है, अर्थात ये हो सकता है। अगर हो सकता है तो इसको डिजिटल सम 1479 में होना चाहिए। तो देखते हैं डिजिटल सम करते हैं, जोड़िए 1 5 6 6 3 9, 9 और 1 10, 10 6 16 और 16 9 25, और बच्चों अगर मैं 25 को ऐड करूंगा तो 2 + 5 तो आ जाएगा 7, और आपने पढ़ा हुआ है कि डिजिटल सम 1 4 7 9 में होना चाहिए, और आपका डिजिटल सम 7 बन रहा है, अर्थात आपका जो चौथा पार्ट है, डी पार्ट है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी बच्चे करते क्या है, ऑप्शन में एग्जाम में दिया होता है पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है, और वो बच्चा पूर्ण वर्ग पढ़ जाता है और उसी हिसाब से आंसर दे देता है। तो यहां पर बच्चे लिखा हुआ है निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, हमको नहीं बताना है। तो देखते हैं, जैसा कि अंतिम 2 अंक 36, और आपको मालूम है अगर 36 है तो 6 का वर्ग 36 होगा, अंतिम 2 अंक मैच होते हैं, तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। अभी आपने पढ़ा हुआ है कि 5 के साथ में क्या आना चाहिए, 5 के साथ में 2 आना चाहिए, बट 5 के साथ में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो बच्चों यही पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से पूछ रहा है, निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। समझते हैं, पूर्ण वर्ग नहीं है, अंतिम 2 अंक क्या लिखा हुआ, 49, अर्थात 7 का वर्ग 49 होता है, तो ये हो सकता है। 21, 11 का वर्ग 121, अर्थात 2 1 लिखा हुआ है, हो सकता है। 64, 8 का वर्ग 64 होता है, हो सकता है। 81, 9 का वर्ग 81 हो सकता है। तो अब कौन सा रूल लगाएंगे, इसमें पूछा है निम्न में कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपने पढ़ा हुआ है दूसरा रूल, इकाई अंक 2 3 7 8 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो यहाँ पर 2 3 7 8 भी फॉलो नहीं कर रहा है। अब हमारे पास अंतिम मेथड बचा तीसरा, और आपका तीसरा मेथड क्या था, यदि डिजिटल सम 1 4 7 9 है तो वो पूर्ण वर्ग होगा। ओके, मैच करते हैं, हमको बताना है निम्न में कौन पूर्ण वर्ग नहीं होगा। डिजिटल सम करते हैं, जोड़िए
8 2 10, 10 7 17, 17 3 20, 20 4 24 और 24 और 9 अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 24 और 9 33 हो जाएगा और 33 को जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा। और आपने डिजिटल सम में पढ़ा हुआ है कि अगर 1 4 7 9 है तो वो पूर्ण वर्ग होगा। आपका लिखा हुआ पूर्ण वर्ग नहीं है तो यही वाला ऑप्शन आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आगे मैच करके देख सकते हैं, शायद अगला भी हो, देखते हैं। जोड़िए तो 1 6 7, 7 6 13, 13 1 14, 14 5 19, 19 1 20 और 20 2 22 और जब 22 को आप बच्चों जोड़ोगे तो 2 2 4 आएगा और आपने लिखा है अगर 4 होता है तो वो पूर्ण वर्ग होगा। क्लियर है ना? तो आपका पहला ही ऑप्शन है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। अब आपसे पूछ रहा है निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या बताने के लिए सबसे पहले जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनको ऑप्शन से हटा लेते हैं, बाकी देखते हैं। जैसे आपको भी बताया कि 5 के साथ में 2 आएगा, 5 के साथ में 2 आएगा तो वो पूर्ण वर्ग हो सकता है, बट यहाँ 5 के साथ में 3 आ रहा है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। हमको बताना है निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। आगे 64 अंतिम 2 अंक में 64 पूर्ण वर्ग हो सकता है। 04 पूर्ण वर्ग हो सकता है। 26 आपको मालूम है जब 1 से लेकर के 24 तक के वर्ग लिखते हैं तो अंतिम 2 अंक में 26 कभी भी नहीं आता है तो यहां पर पहला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा और तीसरा में कौन सही है, करते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम करेंगे तो डिजिटल सम में फिर से देखते हैं, यदि डिजिटल सम 1 4 7 9 है तो वो पूर्ण वर्ग होगा और हमें बताना क्या है निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। करते हैं डिजिटल सम। 6 1 7, 7 6 13, 13 5 18, 18 3 21, 21 4 25 और 25 4 29 और 29 को भी अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 9 2 11 और 11 को भी जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 1 2 और 2 आपका नहीं है तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। अगला सी पार्ट देखते हैं, यही बचा तो यही आंसर होगा, लेकिन डिजिटल सम क्या इनका 1 4 7 9 है। देखते हैं, जोड़िए 9 1 10, 10 4 14, 14 और 9 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, 23 7 30 होगा और ये 10 40 हो जाएगा। और बच्चों अगर हम 40 को जोड़ेंगे तो 4 0 4 और आपका 4 है तो सी पार्ट सही होगा। एक बात और देखिएगा, डिजिटल सम करते समय या तो आप जोड़ लीजिए, जोड़ते तो है ही है, एक चीज और करना है यहाँ पर कि जो 9 हो तो 9 को पहले काट लेते हैं और 0 तो पहले से 0 होता है, ठीक है, ताकि हमें 9 जोड़ना ना पड़े, क्योंकि जब 9 जोड़ोगे या हटा ही दोगे तो भी बच्चों उतना ही आंसर आएगा। चेक कीजिएगा, एक जैसे मैंने 9 काट दिया हुआ है, यहाँ पर 0 भी हटा दिया, 1 1 4 5, 5 7 12, 12 और 6 18, 18 4 22 और बच्चों 22 को भी जोड़ेंगे तो 2 2 4 वही आया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां से आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक काम करना, यहां पर सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, हमारी टीम ने आप सब हमको इन्फॉर्म किया कि मैथ के व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अच्छी बात है। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आप लोग किस शहर से और किस राज्य से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहां तक देखा जा रहा है। आगे हम पढ़ाते हैं आप लोगों को, आगे हम पढ़ाते हैं, जैसा कि पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं वर्गमूल निकालना। आज हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे फिर से, लेकिन जैसे कि कमेंट आ रहे थे कि छोटे वर्गमूल आपने सिखाए हुए हैं, कुछ बड़े वर्गमूल भी सिखाइए, तो आज हम बड़ी संख्याओं का वर्गमूल लेकर के आए हुए हैं। तो अब वर्गमूल सीखते हैं। तो वर्गमूल हमारा वही मेथड है, बड़ी संख्याओं का हो या फिर छोटी संख्याओं का हो। देखते हैं, आपको रूल याद होगा, एक बार रिवाइज कर देते हैं। रूल में क्या लिखा हुआ था हमने दोस्तों, यहां पर आपने इकाई अंक लिखा हुआ था, यदि 1 गुणा 1 करते हैं तो बच्चों इकाई अंक 1 आता था। क्या आता था? 1 आता था। 2 गुणा 2 करते थे तो इकाई अंक क्या आता था? 4 आता था। 3 गुणा 3 करते थे तो इकाई अंक क्या आता था? 9 आता था। 4 गुणा 4 करते थे तो इकाई अंक 4 गुणा 4 करें तो यहां पर बच्चों इकाई अंक जो आएगा वो आएगा 6।
5 गुणा 5 करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 5 आएगा। 6 गुणा 6 करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा। 7 गुणा 7 करते हैं तो इकाई अंक 9 आएगा। 8 गुणा 8 करेंगे तो 8 × 64 इकाई अंक क्या आएगा? 4। 9 गुणा 9 करते हैं तो इकाई अंक 1 और 0 गुणा 0 करते हैं तो इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। आपको मालूम है कोई भी जैसे इकाई अंक 1 है तो ये 2 जगह मिलेगा। 2 जगह इसलिए मिलता है क्योंकि जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो आंसर 2 आते हैं और एक सही होता है और एक गलत होता है, तो फिर उसकी पहचान करनी होती है। तो इसी मेथड से ही इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे और जो बड़े संख्या के वर्गमूल होंगे तो उनको फिर हम किसी डिजिटल सम या फिर अदर मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, संख्या लिखी हुई है 56 169 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको याद होगा हमने यहां पर पढ़ाया था कि अंत से 2 डिजिट निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि इसका इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक बच्चों 9 दिखाई दिया और 9 हमको दिखाई दे रहा 7 वाले में और कहां पर? 3 वाले में। तो यहां पर बच्चों, यहां पर 9 के लिए हमको या तो 3 लिखना होगा या फिर 7 लिखना होगा। अब हमारा बचा गया 561। मैं यहां पर चेक करता हूं कि जो 561 लिखा हुआ है ये किस संख्या के वर्ग के आसपास में है। तो देखेंगे, अगर हम 23 का वर्ग लिखते हैं, 23 का वर्ग लिखते हैं तो बच्चों होता है 529। अगर हम 24 का वर्ग लिखते हैं तो 24 का वर्ग होता है 576। तो यहां पर 576 ज्यादा हो जाएगा, लिखा है 561, तो हमको 23 लिखना पड़ेगा। तो यहां पर हमने 23 लिख दिया और यहां भी हमने क्या लिख दिया? 23 लिख दिया। अब इन दो में एक सही है और एक गलत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन में 233 और 237 में 237 है, तो हम 237 को ही टिक कर देंगे। लेकिन आप कैसे पहचानोगे कि हमारा 237 ही सही है? अगर बाई चांस यहाँ 233 भी ऑप्शन में होता तो कैसे सॉल्व करते? तो यहां पर मैच कर लेते हैं। हमने बताया हमारा 233 या 237 में कौन सा करेक्ट है। उसकी पहचान करने के लिए हम देखते हैं कि हमारा जो 561 लिखा हुआ है ये बच्चों 576 के पास में है या 529 के पास में है। तो दिखाई देता है कि 561 576 के पास में है और 576 उनसे क्या है? बड़ा है। तो आपका बड़ा आंसर क्या आ जाएगा? 237। इस प्रकार हम पहचान कर लेते हैं कि कौन सा स्क्वायर रूट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 83 521 लिखा हुआ है। अभी आप लोगों को बताया अंत से 2 अंक निकालते हैं, इकाई अंक लिखा हुआ 1 और आपको मालूम है जब इकाई अंक 1 हो तो या तो आपका 1 में मैच होता है या फिर 9 में मैच होता है। बचा है 835। अब मैं देखूंगा कि जो 835 है ये किसके वर्ग के पास में है। अब आप लोगों को यहां तक वर्ग नहीं पता है तो वर्ग बच्चे 1 से लेकर के 40 तक के वर्ग अगर आपको याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोग वेट कीजिए। जब हम स्क्वायर की श्रृंखला लेकर के आएंगे तो आपको मौखिक 1 से लेकर 100 तक के वर्ग याद कराऊंगा, ये हमारा वादा है। देखते हैं 835 का जो वर्ग है या इसका जो वर्गमूल होगा या 835 किसके वर्ग के आसपास है। तो यहां पर अगर हम 26 का वर्ग लिखते हैं तो बच्चों 26 का वर्ग, 27 का वर्ग, 28 का वर्ग और 29 का वर्ग और 30 का वर्ग, यहां पर हम लिखकर दिखाते हैं ये जो 835 है किसके वर्ग के आसपास में है। जैसा कि आपको मालूम है 26 का वर्ग होता है 676, 27 का वर्ग होता है 729, 28 का वर्ग होता है 784, 29 का वर्ग है 841 और बच्चों 30 का वर्ग 900। देखते हैं 835 हमारा किस वर्ग के पास में है। 835 देखेंगे तो 841 ज्यादा हो जाएगा, तो बच्चों हमको 28 लिखना पड़ेगा क्योंकि 835 है और ये 29 का वर्ग 841 जो कि ज्यादा है, तो हमको संख्या 28 लिखनी होगी। तो यहाँ पर मैंने 28 लिखा हुआ है। तो आपका जो आंसर है या तो 289 होगा या 281। ऑप्शन में देखते हैं 281 289 दोनों हैं, तो इनमें अब हम पहचान करेंगे कौन सा हमारा सही है। 835 देखेंगे, ये हटा देते हैं। 835, 784 और 841
ये बेटा किसके पास में है? तो 835 आपको दिखाई दे रहा होगा, 835 841 के पास में है और 841 784 से ज्यादा है, तो ये बड़ी संख्या ऑप्शन होगा। तो आपका आंसर होगा 279, बड़ी संख्या ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन हो गया डी पार्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 968 256, अगर हम 2 डिजिट लेते हैं तो 9682 किसके वर्ग के पास है? तो उम्मीद करता हूं आपको इतना वर्ग नहीं याद होगा, तो इसको हम फिर दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे और हमारा बच्चों जो दूसरा मेथड होगा वो होगा डिजिटल सम। और डिजिटल सम से ये कैसे सॉल्व किया जाता है समझते हैं। अगर इसका मैं डिजिटल सम करूं, जैसा कि अभी आपको बताया था कि 9 को मैं काट देता हूं, 9 और भी नहीं है, तो अब इनको हम ऐड कर लेंगे। 6 6 8 14, 14 2 16, 16 और 5 21 और 21 और 6 कितना होता है? 21 6 27 होगा। और जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो जब अगर ये वर्गमूल लिखा हुआ है, इनका इसी संख्या से गुणा करें, तो अगर गुणा करने पर हमारा 9 बन जाए तो वही आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। स्क्वायर रूट उसका पूरा पूरा निकाला जा सकता है। देखते हैं यहां पर इसका डिजिटल सम करेंगे तो 8 8 8 16 और 16 4 क्या होगा बच्चों? 20 होगा। और अगर मैं 20 को ऐड करूंगा तो 2 0 2 होगा। और अगर मैं 2 का वर्ग कर दूंगा जाकर के, क्योंकि जब इसका वर्ग करेंगे तो ये संख्या आनी चाहिए, और 2 का वर्ग कर दूंगा तो 4 आएगा, जबकि हमको 9 लाना है, तो ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहां पर 9 काट देंगे, 8 4 12, 12 को भी बच्चों अगर मैं जोड़ूंगा तो 2 1 3 होगा, और 3 का वर्ग क्या आएगा? 9। देखो 9 यहां भी है, 9 यहां भी है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो बी पार्ट होगा। अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 9 को काट देंगे, 8 6 14, और 14 को जोड़ेंगे तो 4 1 5, और बच्चों 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 27, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और 5 2 7 आ जाएगा, और 7 नहीं लाना था, 9 लाना था, इसलिए ये गलत होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो बी पार्ट होगा। तो आपने देखा कि बड़ी से बड़ी संख्या का भी वर्गमूल हम अगर उस देसी विधि से नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, तो हमारे पास डिजिटल सम है, जिसकी सहायता से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और प्रश्न देखते हैं। यहां से दोस्तों प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं आज की जो श्रृंखला है आपको बेहद पसंद आई होगी। और सभी बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कहां से देख रहे हैं ये जरूर कमेंट में बताइए। आप कमेंट में बताएंगे अपने शहर का नाम, और अपने राज्य का नाम जरूर बताएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट श्रृंखला में अब आपको मैं पढ़ाऊंगा वर्ग, और वादा करता हूं कि आपको 1 से 100 तक के वर्ग याद करा दूंगा। और उसके बाद में फिर स्क्वायर रूट में बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बड़े से बड़े प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।